Good morning everyone. Today we will discuss topic of class 8th that is simple interest and compound interest. आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 में एक नए टॉपिक के बारे में जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आप सभी का विजय सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले फर्स्ट नोट कर लिया है, आपको अगर नोट करना तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला SI जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट से मैंने डिनोट किया है PRT। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर PR और T क्या है, तो मैंने यहाँ पर नीचे नोट किया हुआ है P आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है सॉरी। R जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और जो टाइम है जिसको हम डिनोट करते हैं T से या फिर स्मॉल n से, किसी में ये n से डिनोट करता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका टाइम ही बता रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में स्टडी करने के लिए हमारा मेन मोटो क्या है। ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको क्या है क्लास 8 से 7 से ये सब जो है बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमारे चैप्टर में ये इंक्लूड किया गया है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आप लोग जैसे कि जानते ही हैं ऑलरेडी, आप अगर कोई चीज़ परचेस करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हैं तो वो आपको अगर एक साथ आप नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आप क्या करते हैं, उसमें कुछ अमाउंट आप पे करते हैं और बाकी जो अमाउंट आपका रहता है, जैसे कि आपका 10,000 का कोई चीज़ है, आप उसमें 5,000 पे कर रहे हैं और बाकी जो बचा वो 5,000 है वो आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ उसको आप पे करेंगे। ठीक है, आप उसको एक टाइम के बाद आप पे करेंगे। ठीक है, तो आपको वो टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि आप कितने समय के बाद पे कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये रहेगा, वो आपको बताएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा वो। और लास्ट चीज़ ये है कि उसमें पूरे में आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, मतलब हिंदी में अगर कहें तो उसमें आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको बताएगा कि कितने % से आपको वो चार्ज कर रहे हैं और आपको टाइम ड्यूरेशन क्या मिला है। तो आप 5,000 का अगर आप कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं और जो रिमेनिंग 5,000 है उसके लिए वो आपको बताएगा, मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। ठीक है, आप साल भर में उसको पे कर रहे हैं और टाइम आपका है, आप उसको 2 ईयर्स में पे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये जो अमाउंट है उसमें आप उसका 5% और 2 ईयर्स के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा, उस 5,000 के साथ आपको इंटरेस्ट के थ्रू पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है सिंपल इंटरेस्ट, ये एक एग्जाम्पल है एज इट इज। नेक्स्ट है अमाउंट, A फॉर अमाउंट। अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, A अमाउंट को डिनोट कर रहे हैं, P आपको मालूम है 1 + R/100 होल पावर T। ठीक है, ये आप जितने का भी आप जो भी थिंग्स परचेस कर रहे हैं वो आपका अमाउंट से डिनोट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है CI मीन्स ये चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में कहे तो हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर जो आपका और इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका मैंने यहाँ फॉर्मूला नोट किया है, P 1 + R/100 होल पावर T - P। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका किसका लिखा हुआ है, ये आपका अमाउंट का ही फॉर्मूला है, बस उसमें आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, प्रिंसिपल A - P। तो यहाँ से एक हम नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, CI इक्वल टू, मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, CI इक्वल टू A - P, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ये जो फॉर्मूला है वो आपका A का फॉर्मूला है, दैट इज अमाउंट का फॉर्मूला है, - P ये प्रिंसिपल आपका सब्ट्रैक्ट हुआ है इसमें। तो इस तरीके से ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाकी तो आप लोगों को मालूम है यहाँ पर कि क्या चीज़ किसे डिनोट करेंगे हम। अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है,
आपको डायरेक्टली वैल्यू गिवन है P, R और T की, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें गिवन नोट करेंगे। गिवन है P इक्वल टू 10,000 रुपीज़, R इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल r कैपिटल R किसी से भी डिनोट कर सकते हैं आप 5%, और आपका T जो है वो 5 ईयर्स के लिए। फॉर्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, पहले आप टू फाइंड लिख लीजिए। टू फाइंड में आप SI कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, और जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T होल डिवाइडेड बाई 100। सिंपल आप यहाँ पर पुट करेंगे सभी वैल्यू। P का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5 दिख रहा है, T जो है आपको 5 ईयर्स दिख रहा है, और होल डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। इतना क्लियर है, बस मैंने वैल्यू वहाँ पर पुट किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 100 5 5 ये आपका यहाँ पर रिमेनिंग है, और नीचे तो आपका सिंपल 1 है, आप उसे नोट करें ना करें सेम है। कितना आ जाएगा 100 इंटू 25 दैट इज 2500 रुपीज़। आपका जो भी वैल्यू आएगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में आप यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ये आपका वैल्यू सभी किस में है, ये रुपीज़ में है, ये परसेंटेज में है, टाइम आपका ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका SI हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ और अगर मैं कहूँगी कि इसमें आप अमाउंट कैलकुलेट करो, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं SI एंड A लिख देती हूँ यहाँ पर चेंज करके SI एंड A, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं कि आप अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ इसके बाद यहाँ अमाउंट के बारे में बता रही हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपका आ जाएगा P 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T, ठीक है। P का वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है 10,000, 1 प्लस R का वैल्यू है 5 बाई 100 पावर T का वैल्यू है 5। 10,000 यहाँ आप LCM लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 1 और 100 का LCM 100 आया, ये 100 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई, होल पावर 5। 10,000 इंटू 105 100 होल पावर 5, ठीक है। अब ये 5 लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करेंगे, या तो आप आंसर यहीं तक लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है, या अगर आपको करना है सॉल्व तो आप इसके आगे आप कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। 100 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसमें कितने जीरो ऐड हो जाएंगे, 10 जीरो। मैं डायरेक्टली यहाँ नोट कर देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो आपका कैंसिल हो गया है। अब आपका वैल्यू बच रहा है ऊपर में 5 टाइम्स 105 और नीचे आपका बच रहा है 336, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 10 टू द पावर 6। मैं यहाँ पर 10 टू द पावर 6 लिख देती हूँ, ठीक है। अगर ये भी आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है तो आप इसको 10 टू द पावर 5 कर लीजिए और नीचे एक 10 कर लीजिए। आप ऐसे नोट कर सकते हैं 10 टू द पावर 5 ये आपका होल हो जाएगा, और एक नीचे आपका एक और 10 आ जाएगा 1/10। तो इस तरीके से मैं अच्छे से नोट कर देती हूँ 105/10 पावर 5 इंटू 1/10, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन पे ही आप लोगों को अमाउंट बताया है, और दूसरा जो है आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें आप CI कैसे कैलकुलेट करेंगे। CI में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको CI का फॉर्मूला दिख रहा है, सेम क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको मैं CI भी नोट कर देती हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट एंड CI। आप CI के लिए कैलकुलेट करेंगे CI इक्वल टू, अभी मैंने बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू आपका जो आया है आप वो नोट करेंगे यहाँ पर
माइनस प्रिंसिपल का जो वैल्यू है 10,000, वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये अगर आपको करना है कैलकुलेट तो आप इसको कैंसिल करके आप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अगर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा होता है तो हम इस चैप्टर में वहीं पर अपनी वैल्यू को रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में ही है आपका CI है, A है और P है, सॉरी SI है। ये आप लोगों का एक ही क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेट करने के लिए बताया है। इसके लिए और बहुत सारे मेथड भी हैं कैलकुलेट करने के लिए। आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप लोगों के साथ वो वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए और उसमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।